हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंटूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स, दुआएं आप सबके साथ हैं, खुश रहें, आबाद रहें। तो आज की जो रीडिंग है, वैसे तो आज की जो रीडिंग है क्योंकि सितंबर मंथ आने वाला है और मुझे किसी ने कमेंट में कहा था कि मैम सितंबर में कौन आ रहा है, क्या चीज़ हमारी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है, वो उस पर आप रीडिंग कर ले। तो मैंने थोड़ा सा रीडिंग को ट्विस्ट दिया है, मतलब हु इज़ कमिंग, बट क्या जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो कौन है? सोलमेट हैं आपके, ट्विन हैं या फिर कार्मिक हैं? और क्या इंटेंशंस लेकर आ रहे हैं? क्या वो शादी करना चाहते हैं आपसे, मैरिज का प्रपोजल आ रहा है, या फिर जस्ट टाइम पास है? तो आपको पहले से ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये पर्सन किस लिए आ रहा है, उसकी इंटेंशंस क्या हैं। ठीक है, सो ये है रीडिंग आज की अकॉर्डिंग टू यूअर नेम इनिशियल्स। आज आपके नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग रीडिंग होगी। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 ADG JMP SV एंड Y। ठीक है, ग्रुप नंबर 2 BEH KNQ TW Z एंड ग्रुप नंबर 3 CFI LOR UX। ठीक है, तो ये हैं आपके ग्रुप्स। आप चाहें तो इंट्यूटिवली ये जो तीनों डेक्स मैंने रखी हुई हैं, इनके थ्रू भी आप रीडिंग को पिक कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, सो आपके नेम इनिशियल अगर आते हैं ग्रुप नंबर 1 में, या फिर ये डेक आपने चूज़ की है, लेट्स सी, देखते हैं आपकी लाइफ में कौन आ रहे हैं और ये जो पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं ये कौन है? आपके सोलमेट हैं, आपके ट्विन हैं या आपके कार्मिक हैं? क्या इनके मन में आपके लिए क्या इंटेंशंस हैं? क्या ये शादी करना चाहेंगे आपसे या फिर जस्ट टाइम पास के लिए? वो आपको पहले से पता होनी चाहिए चीज़ें। ठीक है, तो मुझे किसी ने ये भी कहा था कि आप करियर रीडिंग कीजिए, ये लव रीडिंग वगैरह के अलावा, लेकिन मैं करियर रीडिंग करूँगी, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, क्योंकि देखो हमारी पूरी फैमिली है, राइट? तो अगर मैं करियर रीडिंग करती हूँ तो इतने सारे व्यूज़ नहीं आते हैं और चैनल नीचे चला जाता है, और मैं नहीं चाहती कि हमारी फैमिली का कोई मतलब डिस्टर्ब हो, हमारा फैमिली, क्योंकि ये पूरा चैनल आपका है, मेरा, आपका, हम सब फैमिली हैं। तो इसीलिए मैं वो टॉपिक्स लूँगी जिन पे भाई मुझे व्यूज़ आए, ताकि मेरा चैनल जो है वो सही रहे, ताकि हम एक दूसरे के साथ मिलते रहें। समझ रहे हैं? क्योंकि चैनल अगर डाउन हो गया तो हमारा मिलना जुलना बंद हो जाएगा। तो जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी फैमिली बढ़ सके। ठीक है, अब मैं रोज़ ही बोलती हूँ तो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो मैं लाऊंगी, खैर मैं करियर के लिए भी टॉपिक्स लाऊंगी, ज़रूर लाऊंगी, थोड़ा टाइम दे दीजिए मुझे। चलिए जी, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, हु इज़ कमिंग। तो पहला आपका ये ओवरऑल एनर्जी का कार्ड है। मैं पहले क्या करूँगी, आज कार्ड्स देखूँगी, ठीक है, फिर बताऊँगी सुकून से। ओह, यहाँ पर है द लवर्स, ब्यूटीफुल, वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। तो आपके लिए जो ओवरऑल एनर्जी का कार्ड है वो लवर है। अब हम आगे देखेंगे कि ऑरिकल्स से क्या आता है। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँगी, देख लूँगी, उसके बाद मैं सुकून से आपको बताऊँगी। तो अगर आपको ये शफलिंग वाला पीरियड अच्छा नहीं लगता है तो बेशक आप स्किप कर सकते हो, बट अगर ना करो और मेरे साथ रहो, अपनी एनर्जीज़ को एक्सचेंज करते रहो तो बहुत अच्छा होगा, बेटर होगा। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है आपके लिए मैनिफेस्टेशन। अभी कार्ड्स निकल जाएंगे, डोंट वरी, क्योंकि 3 ग्रुप्स मुझे कवर करने हैं तो इतनी लंबी चौड़ी रीडिंग नहीं होगी। मैनिफेस्टेशंस, हीलिंग, लाइटिंग योर लोड, हु इज़ कमिंग, हु इज़ कमिंग। यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है। लेटर, ये भी आ रहा था, की, वाओ, सन, लुक एट दिस, ब्यूटीफुल सन, एंड वहाँ पर भी लवर्स ही आया है। ठीक है, जो आपकी ओवरऑल एनर्जीज मैंने निकाली थी। ओके, यहाँ से देखते हैं क्या है कि ये पर्सन कौन है आपके। लवर हैं, सॉरी, लवर तो हैं, कार्मिक ट्विन हैं, कार्मिक सोलमेट हैं, या सोलमेट हैं, या ट्विन जर्नी है आपकी इनके साथ। क्या ये आपसे शादी करना चाहेंगे या सिर्फ ऐसे ही आएंगे टाइम पास के लिए? इनकी इंटेंशंस क्या हैं? बहुत सारी चीज़ें हमें आज जाननी हैं। ओके, डिफरेंट पाथ, फॉरगिव एंड रिलीज,
ये आपकी डेक है, ठीक है, जो आपने चूज़ करी थी। एक और यहाँ से लेंगे, हैव फेथ, और यहाँ पे जो बॉटम है वो है नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग। ओके, चलो देखते हैं आगे क्या है, टैरोट्स में क्या आता है। क्या शादी होगी आपकी इनके साथ? 5 ऑफ सोर्ड्स। कौन है ये पर्सन जो आ रहे हैं? हु इज़ कमिंग? किस इंटेंशंस के साथ आ रहे हैं? 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। ओह माय गॉड, वेरी हैवी एनर्जीज। नाइट ऑफ कप्स। कोई तो है भाई, आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सेवन ऑफ वेंड्स। टू ऑफ वेंड्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स। थैंक यू। किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके। 10 of wands. So who is this king of pentacles? ये king of pentacle कौन है? Who is this king of pentacle is here? Why this king of pentacle is here? Who is this king of pentacle? Okay, thank you so much. Oh my god, the emperor. Look at this emperor. Oh, see? Emperor. And who is this king of swords is here? Why this king of swords is here? यहाँ पे king of swords कौन है? इसको भी प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए। वाई दिस किंग ऑफ ओहो, बहुत सारे आ गए हैं। हाँ, 7 ऑफ कप्स। ओके, लाइट जा चुकी है। एक्चुअली हमारे यहाँ पे हो रही है बहुत ज़्यादा तेज़ वाली बारिश, और रात भर तो खैर लाइट नहीं थी बारिश की वजह से। सुबह आई थी, अभी फिर चली गई है, और बारिश अभी भी नहीं रुकी, हल्की हल्की चल रही है। यहाँ पर है द वर्ल्ड, बॉटम एनर्जी। ठीक है, कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं, मुझे 2 मिनट दे दें, मैं थोड़ा सा मेडिटेशन करके अभी आती हूँ। ओके, तो यहाँ पर क्या मामला है, मैं शुरुआत कहाँ से करूँ? ठीक है, मैं शुरुआत यहाँ से करूँगी। ये जो पर्सन है, सबसे पहली चीज़, ये जो पर्सन है ये आपसे दूर रहते हैं। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच। अब ये डिस्टेंस सिटी और कंट्री तक का भी हो सकता है आप सोशल साइड पर मिले हों, क्योंकि यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी भी है, 2 ऑफ वेंड्स की एनर्जी भी है। तो ये पर्सन आपसे बहरहाल डिस्टेंस पर हैं, और यहाँ पर कोई एक पर्सन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा यानी 2 लोग आ रहे हैं। ठीक है, एक वो पर्सन है जिनको शायद आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो आप, बट उस पर्सन ने आपको सिवाय पेन और तकलीफ़ के कुछ भी नहीं दिया। सीधी बात है, मतलब कनेक्शन और रिलेशनशिप इतना ज़्यादा स्लो चला है इस पर्सन के साथ आपका। हो सकता है ये पर्सन जो है वो ऑलरेडी मैरिड भी हों, या ऑलरेडी कमिटेड हों, या फिर अपनी फैमिली को ज़्यादा, ठीक है, फैमिली को आप प्रायोरिटी दो, ये इसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो तो अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है कि आप फैमिली को मान लो। लेकिन इतना भी नहीं कि आप जब आप किसी से प्यार करते हो ना, तो फिर आप फैमिली से नहीं पूछ रहे होते हो, राइट? प्यार तो हो जाता है आपको, फिर आप ये नहीं देखते हो कि मैं मैरिड हूँ या क्या प्रॉब्लम है, ना ही आप उनसे पूछ कर। लेकिन जहाँ आपको बात आती है कमिटमेंट देने की, जहाँ पर आप स्टेबिलिटी की बात आती है, तो उस वक्त आप हो जाते हो ढीले। आप फिर बहुत सारी चीज़ें करना शुरू कर देते हो, राइट? फैमिली नहीं मानेगी, या ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये परेशानी है, वो परेशानी। दिक्कत यहाँ पर ये भी है सबसे बड़ी कि आप दोनों के पाथ डिफरेंट हैं। एक पर्सन टोटली डिफरेंट है, एक पर्सन टोटली, मतलब आप दोनों यहाँ पर वर्ल्ड, यानी आप दोनों मतलब कि अलग अलग दुनिया से आए हो। दोनों ही की सोच अलग है, दोनों का रहन सहन अलग है, दोनों का कल्चर अलग है, दोनों का ये भी हो सकता है कि अगर कल्चर कास्ट का कोई इशू नहीं भी है, तब भी आप दोनों डिफरेंट दुनिया से हो। आप दोनों का जो लाइफ स्टाइल है वो टोटल चेंज है एक दूसरे से। उनका जो सोचने का तरीका है और आपका सोचने का तरीका है, उनका लाइफ का जीने का तरीका, आपके लाइफ का जीने का तरीका टोटली डिफरेंट है। समझ रहे हो? एकदम डिफरेंट, एकदम चेंज। आप दोनों के
पाथ कभी एक साथ हो ही नहीं सके, ठीक है। बट क्योंकि इस पर्सन के साथ आपकी कुछ मन मुटाव, कोई बहस या कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से आप दोनों अलग हुए हो, इस पर्सन ने आपको कुछ ऐसा बोल दिया या आपने इनको कुछ बोला है, तो ये काफ़ी गुस्सा है उस चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी इनको हुई आपके उन अल्फाजों से, उन शब्दों से। और अगर इन्होंने आपको कुछ बोला है तो इस वक्त इस पर्सन को वो तकलीफ़ हो रही है, पेन हो रही है कि इन्होंने आपको क्यों बोला, ऐसा इनको नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। और साथ साथ में ये भी चीज़ है कि ये पर्सन ईगोइस्टिक बहुत है, ठीक है। इनके अंदर ईगो कूट कूट के भरा हुआ है कि भैया मैं बात भी करूं अगर तो मैं क्यों करूं, मेरा ईगो हर्ट हो जाता है। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन को ना एक बर्डन फील हो रहा है अपने ऊपर, या यूँ कह लो कि इस पर्सन के ऊपर बहुत सारे बर्डन हैं। फैमिली प्रेशर है, फैमिली का बर्डन है, उन लोगों के लिए सब कुछ करना है, उन लोगों के लिए भी कमाना है, फैमिली को भी देखना है। और अगर ये मैरिड हैं तो फिर तो आपको पता ही है, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले भी मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग देख रहे हैं, और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं भी है तो यहाँ पर ये तो तय है कि ये पर्सन मैरिड हैं, या तो कमिटेड है, मैरिड हैं, फैमिली का इशू है, फैमिली के बड़े हो सकते हैं अगर ये मैरिड नहीं है तो। इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी, दैट्स वाई आप दोनों का रिश्ता सही चल नहीं पाया, ठीक है। लेकिन डोंट वरी, यहाँ पर आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आप जस्ट फॉरगिव करो और अपनी एनर्जीज से ये सारी चीज़ों को और इस पर्सन की एनर्जीज को रिलीज़ करो। क्योंकि मुझे यहाँ पर एक ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आता दिखाई दे रहा है जो कि आपको वो चीज़ देगा जो आप डिज़र्व करते हो। आपको ऐसा फील होगा आप, अच्छा ये जो दूसरा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है ना, ये कुछ अलग ही है। मतलब ये दिखने में तो बहुत ही खड़ूस है, विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स, इसकी तो कहानी ही अलग है ना, इनकी तो कहानी अलग है। ये देखो विद दिस 7 ऑफ कप्स आपके पास चॉइसेस हैं, आपको कन्फ्यूजन होगी जब ये जो पर्सन है ना, वो किंग ऑफ सोर्ड्स, ये काफ़ी अकड़ू टाइप के हैं, यानी कि बहुत ही खड़ूस टाइप के, लेकिन प्रैक्टिकल बंदा है, बहुत समझदार, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत प्रैक्टिकल बंदा है, जो चीज़ों को प्रैक्टिकल तरीके से देखता है, जो चीज़ों को बहुत ही समझदारी और से सुलझाता है। और ये पर्सन जब आपको देखेंगे ना, इस पर्सन को फील होगा नहीं यार अब यहाँ पर मुझे स्टॉप कर देना चाहिए, यही वो पर्सन है जो मैं कितने टाइम से ढूंढ रहा था। ऐसा मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जब पर्सन आपकी तरफ एफर्ट्स डालेंगे तो आप हो सकता है इस पर्सन से भागना शुरू कर दो। आप ये सोचो कि नहीं यार पता नहीं मैं, मतलब कंफ्यूज हो जाओ कि मैं किसको चूज़ करूँ, क्योंकि उसके साथ भी मेरा दिल है, वो भी मेरी मोहब्बत था, ठीक है, या थी, जो भी है। आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे चॉइस आपको करना पड़ेगा, उनको करेंगे या इस पर्सन को करेंगे, क्योंकि ये पर्सन जब आपके सामने आएंगे ना, अचानक से अपनी फीलिंग्स को शो करेंगे, आपको बताएंगे, तो आपको शायद यकीन भी ना आए। आप बिल्कुल, आपके लिए ना ये अनएक्सपेक्टेड और अनबिलीवेबल होगा। आप बोलो कि यार कैसे हो सकता है ऐसे, ये पर्सन मुझे इतनी बड़ी बात बोल रहा है, नहीं मुझे यकीन नहीं आ रहा, आई डोंट बिलीव, नो नेवर एवर, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, या मैं ये, या मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कंफ्यूज कर देंगी। मैं क्या करूँ, ये कप लूँ ना लूँ, वो चीज़ लूँ ना लूँ, यानी देख रहे हो 7 ऑफ कप्स, बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, और आप कंफ्यूज होकर इन ऑप्शंस में से कौन सा लूँ। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे नहीं, यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऐसा पर्सन है जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, जानते दोनों को ही हो, जारी बात है, जब दूसरा पर्सन आएगा तो जानना तो उसको भी शुरू कर दोगे, लेकिन आपका ये समझ में आपको नहीं आएगा कि मैं किसका कप का जो लव है वो ऑफ़र एक्सेप्ट करूँ, कौन है जो मेरे लिए सही है, कौन है जो मेरे लिए कंपैटिबल है, कौन है जो मेरा सच्चा साथी है, या कौन है जो मुझे जो है वो चीज़ देगा जो मैं डिज़र्व करता हूँ। तो मैं आपको बता रही हूँ कौन है वो, ये हैं, ये पर्सन, ये वाले नए दूसरे पर्सन जो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, क्योंकि ये बंदा बहुत प्रैक्टिकल है, समझदार है, रैशनल और प्रैक्टिकल होकर बात करता है। इस पर्सन के पास बाय द वे आपका दिल का ताला खोलने की चाबी है। आप अपने दिल को बंद कर चुके हो, किसी के भी लिए कोई जगह नहीं बची है, आपने खुद को आइसोलेट कर दिया। आप अब इन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं चाहते हो, आपने सोचना ही छोड़ दिया है, आपने उन चीज़ों पर वर्क करना छोड़ दिया है, आपने फॉरगिव करना भी छोड़ दिया है। लेकिन आपको फॉरगिव करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको मैनिफेस्टेशंस करनी, आपने जो मैनिफेस्टेशंस की थी ना कि मुझे काश के मुझे ऐसा पर्सन मिले, या फिर आपने लेट से अगर इस पर्सन के लिए आपने मैनिफेस्टेशन की थी कि ये ऐसा हो जाइए, लेकिन बदले में आपको कोई और मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला जब कोई चीज़ आपको देता है तो वो सही होती है, वो आपके हक में बेहतर होती है।
मैं ये भी आपको श्योरिटी दे सकती हूँ कि ये जो पर्सन है ये आपको इस वक्त भी छुप छुप कर कहीं ना कहीं से देखते हैं, या ये अपना प्रपोजल किसी न किसी के थ्रू आपको भेजेंगे, किसी म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू बोलेंगे, या कोई हिंट देंगे, कोई साइन देंगे। और आप यकीन मानो, आप ना इस पर्सन के साथ आपका ऐसा होगा कि ये आपको जज नहीं करेंगे। आप कुछ भी कर रहे हो, क्या भी कुछ भी, मतलब क्या कैसे खा रहे हो, कैसे उठ रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, दे डोंट जज यू। ये आपको जज नहीं, इनके साथ आपको कंफर्टेबल फील होगा। ये इनके अंदर ईगो नहीं है। हाँ, ये है कि ये थोड़ा सा बहुत ही मतलब खड़ूस टाइप का पर्सन है, थोड़ा कोल्ड टाइप का बंदा है, लेकिन ईगोइस्टिक नहीं है। ये कोई भी चीज़, कोई भी बात अपनी अना पर लेकर नहीं जाता है। ये आपके जो बोझ है ना, ये आपके एक टाइम आएगा, एक समय आएगा जब आप ना इस पर्सन के सामने खुलकर रोओगे, और अपना जो बोझ है, ये जो दिल के अंदर जो गुबार है, जो बोझ है, जो आपकी हीलिंग को बीच में हर्डल क्रिएट करता है, जो आपकी हीलिंग तक होने ठीक से नहीं देता है, ये पर्सन उस बोझ को जब उतारेगा ना, आप इस पर्सन के सामने अपने इस बोझ को उतारोगे, उतार के फेंकोगे। जितने आंसू, जितनी तकलीफ, जितना पेन आपने अंदर में दबा के रखा, और जिस पेन और कर्ब और तकलीफ से गुजर रहे हो इस पर्सन की वजह से, क्योंकि इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में पुट किया, या इस पर्सन ने आपको तकलीफ दी, आपका टेंशन और एंजाइटी दी, ये भी रहे हैं, इसीलिए तो आप कंफ्यूज्ड हो। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो अभी आएंगे, तब भी मुझे लगता है अपने साथ अपने सारे बोझ भी लेकर आएंगे, बिकॉज यहाँ पर 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। अपने साथ बोझा अपना लेकर आएंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये सुस्त वजूद इंसान है, सुस्ती के साथ चलेंगे। और ये जो पर्सन है, लुक एट दिस 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वेंट्स। ये जो पर्सन है, ये गिव अप नहीं करेंगे आपके ऊपर। ये वॉरियर है, ये बहुत ही सोच समझ कर आएंगे। ये ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में फ़ैसला कर रहे हैं। आप में भी इनसे पूछो कि कहीं तुम हड़बड़ी में तो कोई फ़ैसला नहीं कर रहे हो मेरे साथ रहने के लिए, लेकिन आपसे बोलेंगे कि नहीं, नेवर, मैंने पूरा सोच कर समझ कर मैं तुम्हारे पास आई हूँ। हैव फेथ। आपको यहाँ पर फेथ रखने के लिए बोला जा रहा है कि फेथ रखो, ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, बहुत करीब है ऐसा इंसान जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला। आपको सिर्फ फेथ रखना है, मैनिफेस्टेशन करना है, खुद की हीलिंग करना है। ये पर्सन आपकी हीलिंग में भी हेल्प करेंगे। यहाँ पर लेटर की एनर्जी में अगर आप चेक करो ना, तो एक लेटर रखा हुआ है, और वो जो वुल्फ है लेटर रख के आगे निकल के ऐसे खड़ा हो गया। मतलब लेटर रखा हुआ है कि अपनी बात बताना, मतलब किसी और के थ्रू बता रहा है, या लेटर के थ्रू बता रहा है, या हिंट्स दे रहा है, साइंस दे रहा है। खुद अभी छुपा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं क्लियरली सामने आ गया तो आपका रिएक्शन क्या होगा, क्या आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे? क्योंकि आपने ऑलरेडी खुद को आइसोलेट कर लिया, लव के लिए रास्ते दरवाजे बंद कर दिए हैं। आपको लगता है नहीं भाई, अब कुछ नहीं हो सकता। बट ये पर्सन ना अपने साथ एक चाबी लेकर आ रहा है, वो आपको नहीं पता, आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि ये आपके दरवाजे, लक के दरवाजे खोलेगा। ये बहुत लकी पर्सन आपके लिए साबित होंगे, क्योंकि यहाँ पर कीज़ की एनर्जी है। लुक एट दिस सन। इस पर्सन के साथ आपकी खुशी है। बॉटम एनर्जी हिडन एनर्जी होती है। अब अगर मैं बात करूं कि ये पर्सन आपके कौन है, ये आपके लवर हैं, ये पर्सन आपके सोलमेट हैं। इनके साथ आपका सोल कनेक्शन, नॉट ट्विन, कुछ भी ट्विन का कोई और कार्मिक भी नहीं है। ये पर्सन है, मे बी ये जो पर्सन जिनसे आप पहले डील कर रहे थे, ये आपके कार्मिक थे। ठीक है, इन्होंने आपको काफ़ी नार्सिसिस्ट टाइप का बिहेवियर दिखाया है। ठीक है, इनको अपने पैसे रुपये पर घमंड भी बहुत है, पैसे पर, रुपए पर, और बहुत ज़्यादा ऐसी भी चीज़ें इन्होंने कभी आपसे बोली होंगी जिससे इनका जो होता है ना घमंड जाहिर होता होगा कि यार कितना घमंडी इंसान है। प्यार में ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाती, या मोहब्बत जिससे हो उसके सामने अपने पैसे का रोला नहीं रोया जाता कि मैं तो क्या चीज़ ही हूँ और तुम तो मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। नहीं, नेवर। ऐसा इंसान कभी भी आपका सच्चा साथी नहीं हो सकता। सच्चा साथी वो होगा जो कभी आपको जज नहीं करेगा, जिसके पास जितना भी पैसा होगा ना, जितना वो उसको पता है पैसा तो मेरा है ना, मैं कौन सा उसको जायदादें ज़मीनें लिख के दे दूँगा। राइट? आपको किसी को जायदादें अपनी ज़मीनें लिख के तो नहीं दे देते हो, तो फिर इतना प्राउड किस बात का है भाई? किस चीज़ का प्राउड है? मुझे ये कोई बता दे, ये प्राउड किस चीज़ का है? ये बड़ाई किस चीज़ की है? मैं तो भाई इतना महंगा परफ्यूम लेता हूँ, मैं तो भाई इतनी महंगी चीज़ें खरीदता हूँ, तुम्हारी क्या औकात है कि तुम मुझे ये चीज़ बता रहे हो? जहाँ प्यार होता है वहाँ औकातें नहीं दिखाई जाती, वहाँ जस्ट प्यार होता है। तो ये पर्सन ने आपको ये चीज़ें दिखाई हैं, आपको बहुत हर्ट किया है। कोई तो है यहाँ पर जो हर्ट हुआ है, जिसकी फीलिंग्स में अभी भी फील कर रही हूँ। डोंट वरी, जस्ट फॉर गिव कर दो, रिलीज़ करो। जब तक रिलीज़ नहीं करोगे सुकून नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो पर्सन है ना,
लुक एट दिस सन, ये आपकी खुशी लेकर आ रहा है। और यहाँ पर सन से मैं ये भी चीज़ बता दूँ, ये पर्सन आपसे शादी करेंगे, ये मैरिज कमिटमेंट देंगे पक्का फॉर श्योर। ये टाइम पास के लिए तो ये बंदा आ नहीं रहा, ना ही ये आपको लटका के रखेगा, ना ही आपको टाइम पास करवाएगा अपना कि मैं टाइम पास करता रहूँ, नो। हाँ, ये छोटी ऑफ़र के साथ ज़रूर आएंगे, जाहिर सी बात है, शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी है ना इनको, वो तो करेंगे, लेकिन ऑफ़र आगे जाके यहाँ पर कमिटमेंट की है, शादी मैरिज कमिटमेंट। ये आपके सोलमेट हैं, सोलमेट। इनके साथ आपका क्या कनेक्शन है? इनके साथ आपका सोल कनेक्शन है, ठीक है। लियो की एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग दिख रही है, लियो, टॉरस एंड एक्यूरियस। बाकी सारे साइंस हैं यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे ही साइंस हैं, लेकिन जो स्ट्रांगली दिख रहे हैं वो बता रही हूँ, लियो, टॉरस, एक्यूरियस, एरीज, ठीक है। ये बहुत स्ट्रांग है, स्पेशली लियो। तो ये पर्सन भी कोई पावरफुल अथॉरिटी वाले ही पर्सन है जो सेकंड पर्सन है। सो कौन आ रहा है आपकी लाइफ में मैंने बता दिया, और इनके साथ आपका क्या कनेक्शन है ये भी बता दिया, दोनों का साथ बता दिया, दोनों ही आ रहे हैं। आपके हाथ में, आप किसको चूज करोगे, चॉइस आपके हाथ में है, राइट। सो देख लीजिएगा जो आपको सही लगता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप इसको चूज़ करो या उसको चूज़ करो, जहाँ आपका दिल कहता है, जो इंसान आपको एक सॉलिड ऑफर देता है, जो इंसान आपकी हीलिंग करता है, जो आपको खुशी देता है, जो आपको इनर पीस देता है, जो आपको आपको जज नहीं करता, जो दूसरी चीज़ों के साथ आपको कंपेयर नहीं करता, ये आपको डिसाइड करना है, वो आपने खुद डिसाइड करना है। मैं यहाँ पर नहीं होती, कौन होती हूँ बताने वाली आपको, मैं तो सिर्फ एक हीलर हूँ। मैंने आपको बता दिया कि भाई ये चीज़ होने वाली, ये चीज़ आएगी। अब आप पे डिपेंड करता है आपने किसको चूज़ करना है, ये आप पर है, मुझ पर नहीं है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो गाइज, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपका नेम इनिशियल ग्रुप नंबर 2 में आता है, लेट्स सी, देख लेते हैं कि कौन आ रहा है आपकी लाइफ में और इनके साथ आपका कनेक्शन क्या होगा। ये आपके कार्मिक हैं, आपके सोलमेट हैं, आपके ट्विन हैं, आपके कार्मिक सोलमेट हैं, कौन है, क्या कनेक्शन है, क्या ये मैरिज शादी करने के लिए आपकी लाइफ में आ रहे हैं या सिर्फ टाइम पास करने के लिए, ठीक है। सीधी बात, नो बकवास। सारी चीज़ें जो भी हैं वो मैं आपको यहाँ पर क्लैरिटी दूंगी ताकि आपको पहले से अंदाज़ा हो जाए। तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज हैं, बाकी के कार्ड्स हम यहाँ पर चेक करेंगे। कार्ड्स सारे निकाल लूँगी, फिर ही मैं आपको क्लियरली सारी चीज़ें सुकून से बताऊँगी, ठीक है। तो पहले आपका ओवरऑल एनर्जीज चेक करते हैं। तो यहाँ पर है द एम्प्टी रूम, यानी कि एम्प्टी रूम। चलो देखते हैं ये कार्ड यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी में क्यों आया है आपका। कौन है ये पर्सन, इसके साथ आपका कनेक्शन क्या है, क्या इनके साथ कोई लॉन्ग टर्म या शादी मैरिज कमिटमेंट का कोई सीन है, या फिर किस लिए, क्या इंटेंशंस लेकर ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। लेट्स सी, कार्ड्स निकाल लेते हैं, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर फैमिली है, और फिर है यहाँ पर क्या है ये, सॉरी लाइट नहीं है तो नज़र सही, ब्लेसिंग्स, ओके ठीक है, फैमिली एंड ब्लेसिंग्स, एंड यहाँ पर है कॉन्फिडेंस, ओके। ओके, सो लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। पहले मैं शफल करूँगी सारे कार्ड्स, ठीक है। अगर आपको ये शफलिंग का पीरियड थोड़ा सा बुरा लगता है, नागवार गुजरता है, तो बेशक आप स्किप कर दो, पर साथ ही रहोगे तो ज़्यादा बेटर है एनर्जीज़ को, पॉजिटिव एनर्जीज़ को एक्सचेंज करने के लिए। लेट्स सी, प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, और अपनी जो राय है या अपना जो फीडबैक है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, ताकि मुझे अंदाज़ा हो, और जो आप टॉपिक्स और देखना चाहते हैं वो भी मुझे बताया करें। मैं आहिस्ता आहिस्ता उन टॉपिक्स को भी कवर करूँगी, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है नंबर 30, लिलीज़। स्टार्स, वाओ यार कितनी पॉजिटिव रीडिंग आई है। 16 नंबर 30, ओह माय गॉड, लुक एट दिस सन। ये सेम कार्ड जो है वो फर्स्ट वाले ग्रुप में आया था और यहीं बॉटम में ही आया था, बड़ी बात है भाई, मतलब सेम कार्ड है सन का और बॉटम में आया है और फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आया था। गुड, आप चाहें तो फर्स्ट ग्रुप चेक कर सकते हैं, क्या पता उसमें कोई आपके लिए हिंट है, तभी ये सेम चीज़ यहाँ आई है। चलिए देखते हैं यहाँ से क्या आता है, फिर मैं बताऊंगी कि ये पर्सन कौन है, आपकी लाइफ में क्यों आ रहे हैं,
आपके सोलमेट हैं या फिर आपके कार्मिक सोलमेट हैं, ट्विन हैं, क्या जर्नी है इनके साथ आपकी, शादी है, मैरिज है, कमिटमेंट है या फिर सिर्फ टाइम पास है, क्या सीन है, क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियोज हैं। फ्री योर सेल्फ, सोलमेट ये वाली बात तो मैं अभी बोल ही रही थी, एंजल्स ने खुद ही क्लियर कर दिया ठीक है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक है यहाँ पर। ओके, देखेंगे कौन है ये पर्सन। इंगेजमेंट, ओके, तो देखेंगे कौन है ये पर्सन, जो टैरोट है उसके थ्रू देखेंगे, थोड़ी हमें और क्लैरिटी चाहिए। चलो जी देखते हैं विद दीज कार्ड्स कौन है ये पर्सन। वाओ, इट्स सो अमेजिंग, वाइब्स तो मुझे बहुत ब्यूटीफुल आ रही हैं। वाओ, लुक एट दिस, टेम्परेंस, सबर, बैलेंस, पेज ऑफ कप्स, कितना ब्यूटीफुल और इनोसेंट सा कार्ड है ये पेज ऑफ कप्स का। वाओ, पेज सॉरी एस ऑफ वेंड्स, oh my god, this is 2 of cups, the sun, ace of pentacles, 6 of pentacles। यहाँ पे मुझे 2 सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं, दोनों बताती हूँ, वेट थोड़े कार्ड और देख लूँ, या 3 ऑफ पेंटिकल्स। दोनों सिनेरियोज हैं, बताती हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, साइंस यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, बहुत स्ट्रांगली, बहुत ज़्यादा कैप्रिकॉन की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है यहाँ पर, लीब्रा की एनर्जी भी है, और बॉटम एनर्जी में भी यहाँ पर जो है वो एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, द मून एंड एस ऑफ कप्स। ठीक है, लियो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, लियो, लीब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, लेकिन स्ट्रांगली यहाँ पर लियो, लीब्रा एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रांग है, अर्थ साइन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, और लियो तो है ही है, मतलब वो तो है ही। अब मैं आपको ज़रा 2 सिनेरियो बता दूँ, ठीक है। पहला सिनेरियो सुन लो पहले, ये पहला सिनेरियो उन लोगों के लिए है, छोटा सा सिनेरियो है लेकिन सुन लेना, ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी इस पर्सन के साथ मैरिड हैं, ये आपके बच्चों के फादर या मदर हो सकती हैं। आप रीडिंग देखने शायद इसीलिए आए हो कि क्या पता कोई उम्मीद की किरण नज़र आ जाए, तो बेशक यहाँ पर मुझे एक ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है जिसके साथ ऑलरेडी आपकी एक फैमिली है, आपके बच्चे हैं, रिश्ता टूट गया था किसी वजह से, किन्हीं लोगों की वजह से, मुझे पता है वो लोग कौन है, बट अभी यहाँ पर क्योंकि जर्नल रीडिंग है तो मुझे नहीं पता मैं किसकी एनर्जीज़ को पिक कर रही हूँ। पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहें तो बुक करवा सकते हैं, अगर चाहें तो, ठीक है, किसी से भी करवा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मेरे साथ ही करवाओ, किसी के भी साथ करवा सकते हो, वहाँ से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ये कोई फीमेल हैं जिनकी वजह से आप दोनों का, बाय द वे मैं बता देती हूँ, फीमेल हैं कोई जिनकी, अब क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है ना, यहाँ तो बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ में पिक कर रही हूँ। किसी के केस में फीमेल, किसी के केस में ये मेल भी हो सकते हैं, सिर्फ फीमेल की एनर्जीज उनके अंदर है। कुछ मेल्स होते हैं ना बीजो टाइप के, जिनके अंदर फीमेल्स की एनर्जी होती है, जो फीमेल्स की तरह ही लड़ाई झगड़े और आगे लगवाते हैं, होते मेल हैं लेकिन उनके अंदर एनर्जी जो रूहें हैं वो फीमेल्स की होती हैं। सो ऐसे लोगों से जो है ना वो बचना चाहिए, और ऊपर वाला ही बचाए ऐसे लोगों से, बाय द वे। तो उन्होंने आप दोनों को एक दूसरे, हालांकि आप दोनों का कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल था, आपका प्यार बहुत एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इंटेंस था, लेकिन इन लोगों ने बड़ी आगे लगाई और आप दोनों को अलग कर दिया। ये पर्सन दोबारा आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है, आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत पैशनेटली आपको मिस करते हैं। जाहिर सी बात है, हस्बैंड है या वाइफ हैं तो ऑब्वियसली वो आपके साथ वो चीज़ें, वो पल, वो लम्हे बहुत मिस करते हैं और आपके साथ दोबारा जीना चाहते हैं वही लम्हे, और स्पेशली बच्चों को बहुत मिस कर रहे हैं। तो हाँ, बहुत ज़्यादा खुद को संभाला हुआ है इन्होंने,
ताकि लोग बातें ना बनाएं। आप अपने आप को कमज़ोर नहीं होने देना चाह रहे हैं, ठीक है। किसी भी वजह से हो सकता है आपने जो दुआएं कर रहे हो, आपने मैनिफेस्टेशंस की हैं, ये उसी का नतीजा है कि ये पर्सन ज़रा सुधर रहे हैं ठीक है, सुधर कर आ रहे हैं वापस, ठीक है। अभी ये छोटा सा सिनेरियो किसी के लिए था, मुझे नहीं पता किसके लिए था। अगर आप समझ गए हो और आपको पता चल गया है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मैं आती हूँ सेकेंड सिनेरियो के ऊपर, जो कि बहुत ही स्पेशल है ठीक है। ये वो इंसान हैं, ये आपके क्रश भी हो सकते हैं बाय द वे, ठीक है। और ये वो इंसान हैं जिनके ना होने से आप एम्प्टी हो जाते हो, आपका दिल खाली हो जाता है, जिसको आपने दुआओं में मांगा है, जिसके लिए आपने दुनिया को एक तरफ रखा और इस पर्सन को आपने एक तरफ रखा है। ये पर्सन ना हो तो आपका मतलब आपका दिन रात, आपका सुकून, आपका चैन ख़त्म हो जाता है। इस पर्सन के होने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, आप एक अलग ही दुनिया में जाते हो। आपको लगता है कि यार ये बंदा, इसको मैं अपने जहन से क्यों नहीं निकाल पा रहा हूँ या क्यों नहीं निकाल पा रही हूँ। ये पर्सन जो है ना, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो पर्सन है, इन्होंने ना अचानक से आपको ब्लॉक कर दिया होगा या अचानक से आपकी ज़िंदगी से गायब हो गए होंगे और आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार सब कुछ कितना खाली खाली हो गया है, दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा, सब कुछ अजीब सा फील हो रहा है। ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ? आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहे अभी हो, इस वक्त हो, क्योंकि ये पर्सन बिना बताए ही गायब हो गया है, या अगर गायब नहीं भी हुआ है लेट्स से, तो भी आप अभी तक उनकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाए हो, या फिर कुछ यहाँ पर इश्यूज़ आप दोनों के बीच चलते रहते हैं। ये ज़्यादातर इश्यूज़ मुझे फैमिली के दिख रहे हैं या फिर इनके फाइनेंसिस के दिख रहे हैं, करियर फाइनेंसिस को लेकर ये थोड़ा परेशान रहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और सुन लें, यहाँ पर एक चीज़ और है, वो ये है कि इसी पर्सन के साथ आपकी एक नई शुरुआत हो रही है, न्यू बिगिनिंग्स, नई शुरुआत। और ये कोई नए पर्सन भी हो सकते हैं बाय द वे, ज़रूरी नहीं है कि ये वही पर्सन हो। मुझे लग रहा है कि ये वही पर्सन है, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे एनर्जीज पिक कर रही हूँ, मुझे हो रही हैं पिक एनर्जीज। इनके साथ आपकी एक नई शुरुआत हो रही है। ये इमैच्योर हैं थोड़े से, लव को लेकर, प्यार को लेकर ज़रा इमैच्योरिटी दिखाते हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन मेंटली तौर पर प्रिपेयर नहीं है मैरिज के लिए, शादी के लिए या कमिटमेंट के लिए, या जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से भागे थे तब ये पर्सन, ऐसा नहीं कि प्यार नहीं था, प्यार म्यूचुअल है, ठीक है, प्यार यहाँ पर म्यूचुअल है दोनों की तरफ, लेकिन ये इसीलिए भागे क्योंकि ये रेडी नहीं थे। इनको लगा कि यार मेरे फाइनेंसेस, मेरा करियर, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मेरी अभी स्टडी चल रही है, या मैं ये चीज़ सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ अभी इस वक्त, जो अगर मैं फैमिली से बात करता हूँ तो फैमिली मानेगी नहीं, क्या इस वक्त इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करना या रिलेशनशिप में जाना सही रहेगा, बेटर रहेगा, कोई बेटर चॉइस रहेगी, या फिर ये मेरी बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा सोचा है। और सच बताऊं तो ये पर्सन आपसे दूर होकर ना, ये खुश खुद भी नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि मैं ना इस पाइल के लिए, इस वाली जो ये जिन्होंने भी पाइल सेलेक्ट की है ना, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं इस पाइल के लिए एक ऐसी खुशी आते हुए देख रही हूँ जो कि अनबिलीवेबल है। क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स ही कुछ ऐसे आए हैं, जो आपने प्रेयर्स की हैं, दुआएं मांगी हैं, उसके लिए ना ऐसा लग रहा है जैसे वो दुआएं कबूल हो चुकी हैं और वो चीज़ आपकी लाइफ में फाइनली आ रही है। फाइनली आपको वो मिल रहा है जो आपने चाहा है, जो आपने मांगा है। और जो लोग सिंगल है ना, उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई न्यू बिगिनिंग्स है, एस ऑफ कप्स, किसी नई शुरुआत की यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। कोई ऐसा इंसान जो आपसे एज में छोटा होगा, वो आपके साथ एक नई शुरुआत कर रहा है, ठीक है, अपना लव का ऑफ़र लेकर आ रहा है। आपको लेकर ये बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा पैशनेट है, एक पैशनेट न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत होती हुई मुझे दिख रही है। ये पर्सन आपके साथ अब वर्क करने के लिए रेडी हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, पहले रेडी नहीं थे, पहले रेडी नहीं थे। इस वक्त ये पर्सन आपके साथ, पहले सिर्फ आप एक तरफा था, आपने ना पहले इस पर्सन को बहुत लव दिया, बहुत केयर दिया। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपने इस पर्सन को बहुत बहुत मे बी आपने इस पर्सन की फाइनेंशियली भी हेल्प करी हो, लेकिन ये पर्सन जो है ना उस वक्त रेडी नहीं थे। इनको लगता था कि नहीं हो पाएगा, लोग बातें बनाएंगे, जज करेंगे, हम दोनों की एज में बहुत डिफरेंस है,
एज डिफरेंस हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर। अब ये पर्सन आपके साथ इस कनेक्शन पर इक्वली काम करना चाहते हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। इस पर्सन ने ऑलरेडी बहुत टाइम लिया है, बहुत देरी की है इस पर्सन ने। और अगर यहाँ पर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है, कोई ऐसी थर्ड पार्टी है, ठीक है, जहाँ पर ये फंसे हुए थे, ये पर्सन वहाँ से बाहर निकलेंगे। ये 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके साथ, उनको नहीं, आपके साथ वर्क करेंगे। ये कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो काफ़ी स्ट्रांग हैं, पावरफुल पर्सनैलिटी हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सन की एनर्जी है, यहाँ पर भी सन की एनर्जी है, लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो ये पर्सन किसी पोजीशन पर अथॉरिटी वाले पर्सन हो सकते हैं, बहुत ही लीगल कामों में ये इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे लॉ में, या लॉयर हो सकते हैं, लेट्स से जज हो सकते हैं, जहाँ पर इनको फैसले सुनाने पड़ते हैं। और बहुत मतलब जहाँ पर भी ये पर्सन जाते हैं ना, इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, बहुत ज़्यादा। इनकी वजह से आपकी रिस्पेक्ट होगी। बाय द वे, ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, इनकी वजह से आप माला माल हो रहे हो, आपकी रिस्पेक्ट हो रही है। ये अपना, ये लुक एट दिस, ये मैं आपको अभी बताती हूँ, ठीक है। ये पर्सन ना, इनको शायद पहले ये भी डर था कि मेरा पावर पोजीशन, मेरी रिस्पेक्ट है, मेरी 4 लोगों में उठना बैठना है, लोग ना बातें बनाएं, लोग मुझे जज करेंगे, या फिर हमारे कनेक्शन को, रिश्ते को लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। ये फाइनली ये पर्सन इन सारी चीज़ों को एक तरफ रख के आपकी तरफ आ रहे हैं। इस पर्सन को समझ आ चुकी है कि मेरी खुशी कहाँ है। जहाँ मेरी खुशी है, विद दिस, मेरी खुशी मेरे प्यार के साथ है, मेरी इस क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ है, मेरे 2 ऑफ कप्स के साथ है, तो मुझे उसी के पास जाना है। ये बाय द वे आपके सोलमेट हैं, इनके साथ आपका सोल कनेक्शन है, और हायर लेवल पर सोल कनेक्शन है तो ट्विन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है। तो ये पर्सन आपसे काफ़ी टाइम तक भागते रहे, अपना इनर वर्क नहीं कर सके थे। आप अपना इनर वर्क करते रहे, आपने अपने इनर वर्क को नहीं छोड़ा, आप ऑप्टिमिस्टिक रहे इस कनेक्शन को लेकर। तो फाइनली आपको उसका रिवॉर्ड दिया जा रहा है, ब्लेसिंग के तौर पर ये पर्सन आपको भेजे जा रहे हैं। जैसे कि कोई ब्लेसिंग होती है ना, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ रही है। अगर आप ट्विन जर्नी में हो तो आपको पता है ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आपका इनके साथ एक, क्योंकि ट्विन में होता ये है कि आपको ना एक मन में ना, आप ना उस पर्सन की जगह किसी और को नहीं दे सकते हो। ट्विन जर्नी का ये सबसे खास मसला है ठीक है, सबसे खास मसला बोल रही हूँ, मतलब सबसे खास चीज़ ये है कि दुनिया जहाँ का कोई बंदा या बंदी आपके सामने आ जाए, आप उसको अपने ट्विन के साथ कंपेयर करोगे। आप बोलोगे नहीं चाहिए तो मुझे वही बंदा चाहिए, क्योंकि वो आपका ट्विन होता है। उसके साथ ना आपका सोल का कॉन्ट्रैक्ट है भाई, वो आपका ट्विन है। तो आपको कहीं पर उसके बगैर चैन नहीं आएगा, आपको खाली खालीपन लगेगा। आपकी शादी कहीं और हो जाती है, उसकी शादी कहीं और हो जाती है, लेकिन ज़िंदगी भर वो बंदा आपके अंदर रहेगा, आप उसके अंदर रहोगे, क्योंकि वो आपका ट्विन है, वो आपका ट्विन फ्लेम है, वो आपकी ही सोल से आया है इस दुनिया में। आई डोंट नो मैं किस हद तक इस चीज़ को समझा पाऊंगी या प्रूव कर पाऊंगी। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते, बट यही है, ठीक है। ये हायर लेवल का सोलमेट कनेक्शन इस पर्सन के साथ हो सकता है आपका, या ट्विन जर्नी है। और यहाँ पर शादी की बात तो पक्की है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स ही ऐसे हैं। इस पर्सन के साथ आपको एक फैमिली बनाने का मौका मिलेगा। फैमिली, वो चीज़ें जो आपने कभी सोची थी सपनों में, बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है। जो कभी आपने, अगर आप बोलो कि मैम तो हमें मतलब डुलुलु दिखा रही है, इल्यूजन्स में डाल रही है, पता नहीं, लेकिन मैं क्या करूं, कार्ड्स आपके सामने आए, कहीं पर कोई नेगेटिव कार्ड नहीं आया है। अगर आप सिंगल हो ना, बिलीव मी, आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, आप उस पर्सन के साथ फैमिली बनाओगे। ये पर्सन किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है आपके लिए। आप इस पर्सन के साथ पहला बेबी बॉय पैदा करोगे, पहला बेबी बेटा होगा आपका। लिख के दे रही हूँ, देखो सन है यहाँ पर। मैंने किसी की पर्सनल रीडिंग की थी, उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी और अपने हस्बैंड के साथ उनका कोई चल रहा था लफड़ा। तब मैंने उनको मना किया था, उनका डाइवोर्स का केस चल रहा था, मैंने उनको मना किया था। मैंने कहा ये खुद बंदा आएगा, माफ़ी मांगेगा, मत लो डाइवोर्स, ये सही हो जाएगा, तुम्हें बेटा होगा, ठीक है। ऑलरेडी उसकी 2 बेटियाँ थीं शायद। मैंने कहा 2 बच्चियों का भी सवाल है, और यहाँ पर तुम प्रेग्नेंट हो, ये तुम्हें बेटा ही होगा, और यकीन करो कि वो बंदा आए। और आज वो अपने पर्सन के साथ, अपने हस्बैंड के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी जी रही है। बेटा भी हुआ, ठीक है, उसको बेटा ही हुआ। और बाद में उसने मुझे जो है वो बताया भी, फ़ोन करके मुझे थैंक्स किया कि अगर आप मुझे उस टाइम नहीं रोकती और नहीं बताती तो शायद मैं बहुत ही गलत कदम उठाने वाली थी। आज वही बंदा मेरे पीछे पीछे घूमता है और हम दोनों की लाइफ एक बहुत खुशहाल लाइफ है। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कोई ऐसा इशू है तो वो सॉल्व होगा,
ठीक है, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग। और ये जो बेबी बॉय है ना, ये आपकी लाइफ में ब्लेसिंग लेकर आ रहा है, ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएगा। आप दोनों को जोड़ने का सबसे बड़ा जरिया यही बेबी है आपका, ठीक है, जो आपकी शादी के बाद ऑब्वियसली होगा। तो ये आपके सोलमेट है, लेकिन हायर लेवल के सोलमेट है, और इनके साथ आपकी शादी, मैरिज, कमिटमेंट और इनके साथ आपका जो सेक्सुअल कनेक्शन होगा ना, जो एक दूसरे के साथ जो इंटीमेट कनेक्शन होगा, वो एक अलग ही लेवल पर होगा। बिलीव मी, आपका ये जो एम्प्टीनेस है, वो जो खालीपन है, वो सिर्फ यही पर्सन भर सकता है और कोई नहीं भर सकता। आपको भी पता है ये बात, और इस पर्सन को भी पता है। तो फाइनली मुझे लग रहा है कि ये पर्सन इस कनेक्शन पर वर्क करेंगे, और आपकी यहाँ पर मैरिज का तो मुझे दोनों पाइल्स में ये चीज़ की बड़ी खुशी हुई कि दोनों पाइल्स में मैरिज आया है, दोनों में ही यही चीज़ है। लेकिन यहाँ पर मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि यहाँ पर हायर लेवल के सोलमेट से आपकी शादी हो रही है, मैरिज हो रही है, फैमिली बन रही है, ठीक है। फाइनली यहाँ पर टेम्परेंस है, तो फाइनली बैलेंस, आपको बैलेंस रखना भी पड़ेगा, और ये बैलेंस पूरी ज़िंदगी रखना पड़ेगा। अगर आप ट्विन जर्नी में हो तो आपको बैलेंस रखना पड़ेगा, इनर वर्क अपना करना पड़ेगा, जारी रखना पड़ेगा, इनर वर्क छोड़ना मत, ऑप्टिमिस्टिक रहना, इनर वर्क बिल्कुल भी मत छोड़ना, फ्री योरसेल्फ, खुद को फ्री कर दो, बस सोचो नहीं ज़्यादा, ठीक है। ओके, तो यही थी, यही थी आपकी आज, यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं ही बिल्कुल बौखला चुकी हूँ, रीडिंग इतनी ज़बरदस्त आई है, पॉजिटिव आई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल। है ग्रुप नंबर 3, सो अगर आपने ग्रुप नंबर 3 चूज़ किया है, आपके नेम इनिशियल्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर 3 में। लेट्स सी, देखेंगे हु इज़ कमिंग, आपकी लाइफ में कौन आ रहे हैं, और जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो कौन है। आपके सोलमेट हैं, आपके ट्विन हैं, आपके कार्मिक हैं, क्या ये आपसे शादी करने के लिए आ रहे हैं, इनके साथ कोई कमिटमेंट का, शादी का कोई सीन बनेगा, या फिर जस्ट टाइम पास रहेगा, या फिर क्या है यहाँ पर सीन, ठीक है, ताकि आपको पहले ही अलर्ट हो जाए, पहले से ही आपको समझ आ जाए, पहले ही उस चीज़ों को आप कंट्रोल कर लो। तो ये है आज की रीडिंग का टॉपिक। लेट्स सी आपके लिए पहले ओवरऑल एनर्जीज, फिर हम बाकी के कार्ड्स चेक करते हैं। और ओवरऑल एनर्जीज ये क्या हो गया, कैसे होगा, अच्छा दोनों तरफ लिखा हुआ है, एलेथिया, ओके, ब्लैक एंड वाइट, हाँ। खैर एनर्जीज तो मुझे कुछ पिक हो गई हैं, लेकिन मैं कार्ड्स देखूंगी तो फिर ही आपको मैं बताऊंगी कि यहाँ पर क्या सीन है, क्योंकि ये तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से टोटल डिफरेंट हो, अलग अलग हो, और ये भी दिख रहा है कि कास्ट कल्चर का कोई इशू हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका, ये जो भी पर्सन है बाय द वे जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। चलो लेट्स सी, देखते हैं, कार्ड्स देखेंगे ना फिर सारी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी। आपके ट्विन हैं ये, या आपके सोलमेट हैं, या फिर आपके ये कार्मिक हैं, इनके साथ आपका क्या कनेक्शन है। कार्मिक ट्विन भी हो सकते हैं, कार्मिक सोलमेट भी हो सकते हैं, क्या शादी के कोई चांसेस हैं, या फिर जस्ट टाइम पास है, क्या है यहाँ पर, सिर्फ लस्ट है या फिर सच में लव है, कौन है ये पर्सन, कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। चलिए जी स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को। ट्रैवल सबसे पहला कार्ड, लाइटिंग योर लोड, ओके, और यहाँ पर है फर्टैलिटी, एम्प्रेस की एनर्जी है, गुड। चलो यहाँ से देख लेते हैं, मैं पहले कार्ड शफल करके सारे निकाल रही हूँ, तो अगर आपको ये शफलिंग का पीरियड बोरिंग लगता है तो बेशक आप स्किप कर सकते हो, बट अगर नहीं करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। मेरे साथ कनेक्टेड रहोगे, अपनी एनर्जीज़ को कनेक्टेड रखो मेरे साथ। तो मैं पहले कार्ड्स आज निकाल रही हूँ, सारे कार्ड्स अच्छे से निकल जाए ना, फिर मुझे क्लियरली पता चले यहाँ पर क्या दिक्कत है। यहाँ पर माउंटेन है, और यहाँ पर है नंबर 21, ठीक है, नंबर 26 बुक, और जो बॉटम एनर्जी है वो है मून की एनर्जी। लुक एट दिस गार्डन। और इसमें से देखेंगे क्या कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ, और आपको क्या एडवाइस दी जाती है। पहला कार्ड आ चुका है, रीचिंग योर गोल, ओके, रीचिंग योर गोल, you are enough, unbreakable love,
पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। ओ माय गॉड, आपको रेड फ्लैग्स ऑलरेडी दिखाए जा रहे हैं हनी, प्लीज़ पे अटेंशन। जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है आप उसको ही शायद सही समझ बैठे हो, समझ रहे हो। लेट्स सी, कुछ टैरोट से क्लैरिफिकेशंस लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या है। मैंने एक रीडिंग करी थी मैरिज के ऊपर, तो मैंने उसमें कहा था कि अगर आप ये रीडिंग ये देखने के लिए आए हो कि जिस पर्सन के साथ आप हो उसी के साथ आपकी शादी होगी, तो वो आप गलत हो, वो उसके साथ आपकी शादी नहीं नहीं होगी। तो किसी ने मुझे कमेंट किया कि मेरा तो मूड ही ख़राब कर दिया, बहुत ही बोरिंग रीडिंग थी, बहुत ही ख़राब रीडिंग थी ये वो, मुझे इतनी सारी कमेंट्स में बातें सुना के वो चल पड़ी। अरे बाबा, जो चीज़ आएगी वही बताऊंगी ना, और जो चीज़ आपके लिए है ही नहीं वो उसके पीछे आप क्यों पड़ते हो। ठीक है, जब ऊपर वाला आपको इतने सारे साइंस देते हैं, इतने सारा हिंट्स देते हैं, आपको बताते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। एक बच्चा अगर छुरी मांगेगा खेलने के लिए तो क्या आप उसको दोगे? आप तो उसकी कदर करोगे ना। आप तो बोलोगे ना कि भाई मेरे बच्चे को ज़ख्म हो जाएगा, छुरी से चोट लग जाएगी तो आप कभी भी नहीं चाहोगे ना आपका बच्चा जो है वो कभी ज़ख्मी हो। तो भला ऊपर वाला कैसे चाह सकता है कि मेरे जो बंदे हैं उनको कोई तकलीफ़ हो, हैं? तो वो भी आपको वो चीज़ देते हैं जो आपको हर्ट ना करें, और जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है उसको ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से रिमूव कर दिया जाता है। लुक एट दिस क्वीन ऑफ कप्स। समझ रहे हो ना मेरी बात, क्या कहना चाह रही हूँ मैं? आपको ऑलरेडी रेड फ्लैग्स दिखा दिए गए हैं, और कॉन्ग्रेचुलेशंस बाय द वे, आप बहुत अच्छी लाइफ जियोगे, बहुत अच्छी, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत पॉजिटिव, और बहुत एक ब्यूटीफुल लाइफ आपकी ज़िंदगी में चेंज आने वाला है, और ऐसी ज़िंदगी आने वाली है कि आपकी सोच है। यहाँ पर देखो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है। आपने खुद को जो है ना वो किसी वजह से, किसी पर्सन की वजह से आपने खुद को आइसोलेट कर दिया है। उस पर्सन ने आपको, आपके साथ खेला, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला, और फिर अचानक से जब शादी की बात आई तो वो बंदा आएँ बाएँ दाएँ शाएँ करने लगा। फिर फैमिली के दिक्कतें हैं, फैमिली के प्रॉब्लम में ये है वो है फलाना है, कास्ट का इशू है, कल्चर का इशू है, ठीक है ना। ये दिक्कतें उस पर्सन ने आपको बताई, दिखाई, ठीक है। अभी क्या हुआ कि आप दोनों का सेपरेशन हो गया, या किसी बात को लेकर आप मतलब सेपरेशन इन सेंस के भले फिज़िकली सेपरेशन नहीं हुआ हो, ठीक है ना, कभी आप शायद फिज़िकली मिले भी ना हो, लेकिन ऐसा है कि अजीब सा कनेक्शन हो गया है, वो फीकापन है। अब पहले वाली बातें नहीं रही, ठीक है। पहले वाला एक सॉन्ग नहीं था, पहले वाली चीज़ अब नहीं रही हम दोनों के कनेक्शन में, कुछ ऐसा कनेक्शन इसके साथ आपका। लेकिन आप ना अब थक चुके हो, आप अब इस कनेक्शन को, वो कहते हैं ना, ढोलते ढोलते मैं अब मैं थक चुका हूँ। अब मैं इस बोझ को उतारना चाहता हूँ। अब किसके साथ उतारूँ वो समझ में नहीं आ रहा, है ना। आप ना, हालांकि आप बहुत लविंग पर्सन हो, आप बहुत केयरिंग हो, आप बहुत नर्चरिंग हो, आप बहुत लविंग पर्सन हो। यहाँ पर देखो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। लुक एट दिस क्वीन ऑफ कप्स। आपने अपना ढेर सारा प्यार दिया था इस पर्सन को, लेकिन ये पर्सन कभी भी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर सका। कभी भी आपके साथ वो इंसाफ नहीं किया इस पर्सन ने। आप एक खुली किताब की तरह हो, आप जिसके साथ भी बैठते हो, बात करते हो, आपको 2 मिनट में अगला बंदा ऑब्जर्व कर लेता है कि नहीं यार ये बंदी या बंदा बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन आप गलत लोगों पर इन्वेस्टमेंट करते हो। दिक्कत यहाँ पर ये है, यू आर इनफ, आप इनफ हो, लेकिन आप अपने दूसरों को, उस पर्सन को या उस दूसरों को इतनी वैल्यू देते हो, देते देते वैल्यू, अपनी वैल्यू गिरा देते हो। समटाइम्स ना हम किसी को इतनी वैल्यू देते हैं, चने की झाड़ पर बिठा देते हैं कि हम अपनी वैल्यू गिरा देते हैं। आपके साथ कुछ ये सीन होता है। आप ऐसे लोगों को, आप बोलते होगे कि यार मेरे ही साथ मैम ऐसा क्यों होता है। वो इसीलिए होता है बच्चा, क्योंकि आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ, क्योंकि आप बहुत लविंग हो, बहुत मासूम हो। आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हो जो लोग आते हैं और आपका दिल दुखाते हैं, आपकी फीलिंग्स के साथ खेलते हैं, आपके अच्छाई के साथ खेलते हैं, भाग जाते हैं, बाद में फिर उनका लेना ना देना। हालांकि यू आर इनफ, आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी की। और सच बताऊं, यू आर रीचिंग योर गोल। यहाँ पर देख रहे हो,
आप अपने गोल्स तक पहुंचने वाले हो। आप एक ऐसे इंसान से मिलने वाले हो जो कि आपके लिए अनब्रेकेबल लवर साबित होगा, या ये प्यार आपके लिए अनब्रेकेबल होगा। दूसरी एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये जो भी पर्सन है ना, ये आपको तब मिलेंगे, बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ, जब तक आप अपने आप को हील नहीं करते, जब तक आप अपने ये पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, ये जो रेड फ्लैग्स हैं ये जब तक आपको नज़र नहीं आते, जब तक आप सीधी राह पर, यानी कि सीधी राह पे तो हो, मतलब कि जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं करते। लुक एट दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लुक एट दिस फर्टैलिटी, एम्प्रेस। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, अपनी कदर करो, ठीक है। यहाँ पर एम्परर ऑलरेडी मौजूद है। एम्प्रेस को पता है कि वो एम्परर के साथ ही जचती है, ठीक है। एम्परर को पता होता है कि उसके साथ एम्प्रेस ही जचती है, और कोई थर्ड पार्टी बीच में कोई किसी का कोई काम नहीं है, ठीक है। आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो, एक दूसरे के कंपैटिबल पार्टनर हो। तब तक ये पर्सन आपसे छुपे रहेंगे, तब तक ये पर्सन आपके सामने नहीं आएंगे, जब तक आप अपनी वैल्यू करना नहीं सीखोगे। और ये पर्सन कौन है? ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, ये आपके ट्विन भी हो सकते हैं, पर मुझे लगता है कि यहाँ पर हायर लेवल का सोल कनेक्शन है, सोलमेट है ये पर्सन आपके। और जिस पर्सन से आप इस वक्त डील कर रहे हो वो आपके कार्मिक हो सकते हैं, या कार्मिक सोलमेट हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ लेसन सिखाने के लिए आए, जो आपने लेसन सीख लिया, अब आगे बढ़ना है। सीख लिया लेसन, 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, अब आगे बढ़ो। अब आपके पास चॉइसेस हैं, अब आपके पास एक से ज़्यादा चॉइसेस हैं, क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जब जाओगे ना, जब इस एनर्जी में जब अपनी वैल्यू करोगे ना, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देखोगे, यू नो। क्वीन ऑफ पेंटिकल बेशक लविंग और केयरिंग होती है, लेकिन वो स्टेबल होती है ना, वो अपनी वैल्यू को अच्छी तरह जानती है। तब आपको ऑप्शंस मिलेंगे, एक से ज़्यादा मिलेंगे, और उन एक से ज़्यादा ऑप्शंस में एक ऑप्शन होगा इसका, ये एम्परर। ये हैं आपके बच्चों के अम्मा या अब्बा। यहाँ पर फर्टैलिटी है, यानी इनकी बच्चों की मदर या फादर आप बनोगे, इनके साथ होगी आपकी शादी। आप दोनों का कास्ट, कल्चर या रिलीजन भी डिफरेंट हो सकता है। शुरू में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, मे बी इस पर्सन की फैमिली का कोई इशू हो, मे बी ये पर्सन की फैमिली ना माने, लेकिन ये बंदा हार नहीं मानेगा, ठीक है। ये बंदा हार नहीं मानेगा, ये आपका साथ देगा। यहाँ पर भी अगर आप एनर्जी देखो, ब्लैक एंड वाइट की है, यानी दोनों में डिफरेंसेस हैं, ज़मीन आसमान का अंतर है दोनों में। ये पर्सन आपके सारे बोझ उतारेंगे, भले ही यहाँ पर माउंटेन है, भले ही बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, भले ही बड़े बड़े लोगों के उसूल हैं, लोगों की बातें हैं, लोगों के बड़े बड़े एक है दीवारें हैं, लेकिन ये पर्सन उन सारी दीवारों को तोड़कर आपके पास आएगा, आपके सामने खड़ा रहेगा चट्टान की तरह। ये आपका साथ देगा हर एक मामले में, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो किसी ऐसे पर्सन को। और अगर आप सिंगल हो तो आपकी यहाँ पर बिल्कुल अरेंज मैरिज हो रही है। यहाँ पे ये हायरोफेंट जो है ये अरेंज मैरिज को, ट्रेडिशंस को दिखाता है, ठीक है। अरेंज मैरिज और ट्रेडिशनल मैरिज, बहुत ही ट्रेडिशनल होगी आपकी मैरिज, जिसमें मुझे ये भी दिख रहा है कि आप बिल्कुल फुल ट्रेडिशनल कपड़ों में होगे, बिल्कुल ट्रेडिशनल सूट आपने कोई पहना हुआ है, कोई आपका कोई ट्रेडिशन अगर है, बिल्कुल फुल तैयार हुए हुए हो, और ट्रेडिशंस के मुताबिक आपने जो है ना वो अपना जो ड्रेसिंग की हुई है। अगर आप क्रिश्चियन हो तो इस तरह से आपने ड्रेसिंग की है विद दिस 10 ऑफ कप्स। इस पर्सन के साथ आप हारमनी में जा रहे हो, आपकी ख्वाहिश, लुक एट दिस 9 ऑफ कप्स, आपकी विश, आपकी ख्वाहिश पूरी हो रही है। और ये पर्सन आपको ट्रैवलिंग के थ्रू मिल सकते हैं, जब आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर, जब आप अपने मन को साफ कर कर लोगों को ठीक है, लोगों को माफ़ किया, अब मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है। आप इस हर्मिट एनर्जी से खुद को बाहर निकाल रहे हो, आइसोलेशन से बाहर निकल रहे हो, अपने आप के लिए लड़ रहे हो, ये तब इंसान आपको मिलेंगे। और आप कहीं पर, मुझे ये भी दिख रहा है, आपको कहीं पर अब्रॉड में या कहीं पर कोई ऐसी जॉब ऑफर भी मिल सकती है, ये पर्सन आपको वहाँ पर भी मिल सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ये आपको पहले इंटरनेट पर मिलेंगे, उसके बाद आप इन्हीं के कंट्री या सिटी में जाओगे काम के लिए, वर्क के लिए, और फिर फेस टू फेस मुलाकात होगी। और कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि ट्रैवलिंग के थ्रू ये पर्सन आपसे मिल सकते हैं। यार ये पर्सन जो है इनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक होगा और ये ट्रैवल बहुत करते होंगे, ठीक है। इनको ट्रैवल, अच्छा ये हालांकि मैं एक चीज़ और भी देख रही हूँ, इस पर्सन के पास ना अपनी
कन्वेंस है, अपनी गाड़ियाँ शाड़ियाँ, इस पर्सन के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है क्योंकि ये एम्परर है, सेल्फ मेड पर्सन है ये। लेकिन फिर भी इस पर्सन को शौक होगा कि गाड़ी को छोड़कर मैं ट्रेन में सफ़र करूं। आई डोंट नो ये कैसा शौक है, लेकिन इस पर्सन को है, ट्रैवलिंग का, एडवेंचर का शौक है। और किसी न किसी इवेंट में, किसी न किसी ट्रैवलिंग के थ्रू कहीं ना कहीं आप दोनों की मुलाकात होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। और ये तब होगा जब आप अपने पास्ट से बाहर निकलोगे, ये तब होगा जब आप इस रेड फ्लैग को देखोगे और आगे बढ़ोगे, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करोगे और क्वीन ऑफ पेंटिकल की और एम्प्रेस की एनर्जी में जाओगे। तब ये पर्सन जो कि आपका बिल्कुल कंपैटिबल है, क्योंकि आपको पता है कि एम्प्रेस के साथ एम्परर ही जचता है, तब ये हारमनी होगी। और ये क्यों पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं? सीधी बात, शादी, मैरिज, कमिटमेंट, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्ड ऐसे आए हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है लव कम अरेंज ज़्यादा होगा, यानी एक बार ये आपको देखेंगे, पसंद करेंगे, अपनी फैमिली भेजेंगे, शादी होगी, बात यहाँ पे ख़त्म। ठीक है, ठीक है, तो शादी के चांसेस हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी, एरीज की एनर्जी, लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, सारी एनर्जी बहुत है यहाँ पर, स्ट्रांगली हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस भी है। लेकिन अगर मैं स्ट्रांगली देखूँ तो मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आज। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और यहाँ पर मुझे स्कॉर्पियो की एनर्जी और एरीज की एनर्जी स्ट्रांग दिख रही है। तो या तो आप दोनों वाटर और अर्थ का कॉम्बिनेशन हो, नहीं, वाटर एंड फायर का कॉम्बिनेशन हो। यस, वाटर एंड फायर, तो बहुत देख रहे हो कैसे यिंग एंड वाटर एंड फायर दोनों कॉम्बिनेशन देख लो ज़रा। हालांकि आ तो यिंग यंग रहा है, लेकिन मैं उस जगह जाना नहीं चाहती हूँ। ये आपके ये पर्सन जो है आपके सोल कनेक्शन में है। ठीक है, लेकिन आप दोनों का कास्ट, कल्चर, इवन के रिलीजन भी डिफरेंट हो सकता है। अब आप बोलोगे ये तो वही सेम पर्सन है मैम, बदल कर आ रहा है। मुझे नहीं पता, हो सकता है ऐसा ही हो। अगर ऐसा है और वो पर्सन बदल कर आ रहा है और आपको इक्वल गिव एंड टेक देता है, कमिटमेंट देता है, तो फिर क्या ही अच्छी चीज़ है, इससे तो अच्छा कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है फिर तो। अगर कोई और पर्सन नहीं और आपको लगता है कि यही वो पर्सन है। एनीवेज, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।